आज हम लोग देखेंगे, आज पढ़ेंगे फिनॉल्स के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अल्कोहल्स के बारे में। तो फिनॉल्स कब बोलेंगे, देखेंगे जब इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ध्यान देंगे अल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जब इसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो उसे फिनॉली समूह कहते हैं, और जिस यौगिकों में फिनाली समूह उपस्थित होता है उसे फिनॉल कहते हैं। इसका सरलतम अणुसूत्र जो होता है यहाँ पर C6H5OH होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बेंजीन के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पर इसका दूसरा रूप यहाँ पर हो सकता है। तो इसका साधारण नाम भी फिनॉल होता है और IUPAC नाम भी यही होता है। मतलब साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों इसमें जो है सेम होता है। तो इसे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ जैसे यहाँ पे फिनॉल के बारे में देखेंगे, जैसे यहाँ पर यह हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन में यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हो, तो इसके एक OH ग्रुप लगा होगा तो इसको हम फिनॉल बोलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगा हो तो इसको हम बोलेंगे केटकाल बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, केटकाल बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे यही OH ग्रुप अगर से यहाँ पर लगा दिया जाए, यहाँ देखेंगे इसी को यहाँ पर OH और यहाँ पर हो जाएगा OH, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। उसके बाद देखेंगे यही OH ग्रुप अगर से यहाँ पर लगा दिया जाए, यहाँ देखेंगे OH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर लग गया, इसको हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं या क्विनॉल बोलते हैं। यहाँ पर क्विनॉल या क्विनॉल पढ़ेंगे या हाइड्रोक्विनोन पढ़ते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। या इसके अलावा फिर हम जान सकते हैं कि यहाँ पर OH के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं OH है तो यहाँ मान लेते हैं CH3 ग्रुप आ गया, तो इसको हम आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। यहाँ पर क्रिसॉल बोलते हैं, आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। या यही CH3 जो होता है अगर से यहाँ पर लगा दिया जाए तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा OH, यही CH3 यहाँ पर लग जाए, इसको बोलते हैं मेटाक्रिसॉल बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे यही CH3 ग्रुप जो है कहाँ लगा दिया जाए, यही CH3 ग्रुप यहाँ लगा दिया जाए, यहाँ पर एक पैरा पोजीशन बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर CH3, तो इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल बोलते हैं, पैराक्रिसॉल बोलते हैं। ये C यहाँ पर बोलेंगे क्रिसॉल, ये क्रिसॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से फिनॉल के बारे में, यहाँ पर कई रूपों में फिनॉल हमको मिल सकता है। तो अगर से ऐसा मिलता है तो इसको हम केटाल बोलेंगे, इसको हम रिसोर्सिनॉल बोलेंगे। यहाँ पर OH है, यहाँ पर देखेंगे क्विनॉल बोलेंगे, यहाँ पर आर्थोक्रिसॉल है, यहाँ पर मेटाक्रिसॉल है, ये जो है पैराक्रिसॉल है। तो फिनॉल बनाने की विधियाँ के बारे में देखेंगे, फिनॉल को बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कहने का मतलब फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि या विधियाँ कह सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखेंगे नंबर एक देखेंगे बेंजीन से। यहाँ पर बेंजीन से फिनॉल को कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बेंजीन को यहाँ पर लेंगे
तो यहाँ पर ये हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन को यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन को सल्फोनीकरण करते हैं। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण करेंगे। तो सल्फोनीकरण करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कंसनट्रेट H2SO4। तो ये H2SO4 देखेंगे 2 पार्टों में टूट जाता है। तो 2 पार्टों में यहाँ पर एक देखेंगे, एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सभी जगह हाइड्रोजन भी होता है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन भी होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये निकल जाएगा, यानी कि -H2O बना लेगा। तो ये निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बनेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये सभी जगह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनाएगा, SO3H बनाएगा। और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। इसी को जब यहाँ पर देखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया जब कराएंगे तो ये होगा क्या, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये OH यहाँ से इतना पूरा निकल जाएगा और ये सोडियम इसके जगह पर ले लेगा। यानी कि यहाँ पर हम ये पूरा हाइड्रोजन को ना दिखा करके, बल्कि यहाँ पर सिर्फ हम इसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे बना लेगा क्या, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा SO3Na। ये सभी जगह हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। इस तरीके से इसी अभिक्रिया को पुनः अगर से हम NaOH का फ्यूज कराते हैं, ये NaOH का फ्यूज कराते हैं, तो ये हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे C6CH5OH। जब इसका NaOH का पुनः जैसे दोबारा अगर से क्रिया कराते हैं तो ये फ्यूज करके यहाँ पर क्या बना लेता है, तो यहाँ पे फिनॉल बना लेता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बेंजीन अगर से हमको लिखना होगा, बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन के सल्फोनीकरण से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसको हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम ले सकते हैं कि ठोस के साथ अगर से यहाँ पे इसका फ्यूज कराते हैं, तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। अब इस तरीके से ऐसे दूसरा रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन सेकंड देखेंगे, जैसे एनिलीन से, यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन से। अब एनिलीन क्या होता है, एनिलीन कहने का मतलब यहाँ पर बेंजीन होगा, बेंजीन पर यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन को जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट या तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, इसको हम अक्रिया कराएंगे किससे, यहाँ पर HNO2 से, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं। और उसके बाद HCl से कराते हैं। इसका टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पर इसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ होगा क्या, ये देखेंगे यहाँ से ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा गया है NH2 लिखा गया है। तो NH2 यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो यहाँ देखेंगे ये जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक देखेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो एक जुड़ा होगा यहाँ पर OH से जुड़ा होगा, इस तरीके से ऐसे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसे लिख सकते हैं OH। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पर है
एक हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन ये और ये OH ये इतना निकल जाएगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। यहाँ पर ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। बाकी एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये मिल करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं H2O के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाएगा, 2H2O यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये बचेगा यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन ख़त्म हो गया और ये एक नाइट्रोजन यहाँ पर ये नाइट्रोजन बचा है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, तो नाइट्रोजन। और यहाँ पर बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बना, इसे हम क्या कहेंगे, इसको यहाँ पर बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनता है। अब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है ये देखेंगे, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को यहाँ पर पुनः यहाँ पे H2O के साथ अब क्रिया करा देंगे। H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं, HOH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये देखेंगे, ये यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, ये जब HOS से क्रिया कराएंगे तो ये हमारा N2 जो है बाहर हो जाएगा और ये अपना जो है HCl बना लेगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर फिनॉल बना लेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा और क्या बना लेगा, N2 बना लेगा, नाइट्रोजन बना लेगा। तो इस तरीके से हम एनिलीन से यहाँ पर तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे एनिलीन से, तो ये एनिलीन को यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को क्लोराइड का यहाँ पे जल से अपक्रिया कराने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ऐसे ही देखेंगे, अगला रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से कैसे जब देखेंगे क्लोरोबेंजीन को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन को जब जली NaOH के साथ लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर से गर्म करते हैं, यहाँ पर ये बोला जाता है जली NaOH के साथ अगर से क्रिया कराते हैं लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये होगा क्या, यहाँ से देखेंगे ये इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, बाकी यहाँ पर OH इसके स्थान पर जुड़ जाएगा। तो इससे क्या हमारा बना लेगा, ये फिनॉल बना लेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाएंगे। अगला रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन नंबर 4 क्यूमीन फिनॉल प्रक्रम से। यहाँ पर क्यूमीन फिनॉल प्रक्रम से ये देखेंगे, अब क्रिया हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है। इसको जो है व्यापारिक विधि भी मतलब व्यापारिक मात्रा में फिनाल की आधुनिक विधि है, ये जो व्यापारिक मेथड है जिसमें ये आधुनिक विधि है, आजकल इससे ज़्यादा जो है बनाया जाता है। वर्तमान समय में कह सकते हैं कि विश्व में लगभग 80% यहाँ पर 80% फिनॉल इसी विधि से ही बनाई जाती है। तो इस विधि में सर्वप्रथम क्या करते हैं, बेंजीन तथा प्रोटीन की अपक्रिया से क्या करते हैं, क्यूमीन बनाई जाती है। तो इसके बाद क्यूमीन का वायु अथवा वायु या कह सकते हैं ऑक्सीकरण कराते हैं। क्यूमीन के वायु ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराने पर फिनॉल तथा एसीटोन इसमें प्राप्त होगा। जैसे रिएक्शन में देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन की अपक्रिया जब यहाँ पर
ये कराएंगे प्रोपीन के साथ। तो प्रोपीन को हम यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH2। इसको बोलते हैं प्रोपीन बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। तो बेंजीन की क्रिया जब यहाँ पे प्रोपीन के साथ यहाँ पे कराते हैं तो इसका अगर से IUPAC नाम अगर से बोले तो इसको हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो आइसोप्रोपिल यहाँ पर ये क्या नाम है, ये प्रोपीन को यहाँ पर H3PO4 के साथ यहाँ पर गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये आपका प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बेंजीन के साथ में यहाँ पर ये जुड़ा होगा, ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इससे CH से जुड़ा होगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। कहने का मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह खाली हो जाएगी, तो ये कार्बन यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, इसकी एक वैलेंसी आपका रिक्त हो जाएगा, तो ये CH3 बना लेगा, ये बॉन्ड टूट करके ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, वही हमने किया है। तो ये बेंजीन से यहाँ पर बना लेगा, इसको बोलते हैं क्यूमीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, इसको क्यूमीन बोलते हैं। अब क्यूमीन की अपक्रिया जो है यहाँ पे अगर से वायु के साथ या O2 कह सकते हैं के साथ अगर से हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर ये आपका बना लेगा बेंजीन के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा C, और यहाँ से हो जाएगा CH3, और यहाँ हो जाएगा CH3। जब वायु के साथ कराएंगे तो यहाँ पे ये पेरोक्साइड के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसको अम्लीय माध्यम में अपक्रिया कराएंगे, यहाँ पर जब अम्लीय माध्यम कराएंगे या कह सकते हैं H2O या H+। H+ का मतलब होता है अम्लीय माध्यम में जब अपक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर ये आपका प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ये H जो है ये इतना पार्ट हो जो यहाँ पर टूट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 और COCH3, ये आपका इतना जो है इतना पार्ट आपका ये निकल जाएगा, ये इतना पार्ट आपका पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर उसी को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3 COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो ये इतना हो जाए, ये इतना आपका पूरा पार्ट निकल गया, और ये OH जो है इसके स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। इसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे। यहाँ पर इसको हम एसीटोन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फिनॉल बनाने की विधि के बारे में यहाँ पर इसको यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे अगर से आता है फिनॉल को किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो आगे देखेंगे इसका जो भौतिक गुण होता है, इसका जो भौतिक गुण होगा, यहाँ पर देखेंगे भौतिक गुण के बारे में। तो फिनॉल यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिनॉल का गलनांक जो होता है, फिनॉल का गलनांक यहाँ पर हो जाएगा आपका 43 डिग्री सेल्सियस होता है।
या 43 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह ठोस तथा इससे अधिक ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। यानी कि 43 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर क्या होता है, ये ठोस होता है। अगर से 43 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम है, इससे जो है कम है, तब ये क्या होता है, ठोस होता है। अगर से यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है, तो ये क्या होता है, द्रव होता है। तो इसका क्वथनांक जो होता है, इसका जो होता है क्वथनांक यहाँ पर 182 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शुद्ध अवस्था में यह रंगीन होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में यह वायु की ऑक्सीजन द्वारा अल्प मात्रा में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण इसका रंग क्या होता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। और यह कम ताप पर जल में अल्प विलेय होता है, लेकिन गर्म करने पर क्या होता है, जल में अधिक मात्रा में विलेय होता है। अगर से गर्म जल में यह विलेय होता है और उसके बाद देखेंगे यह अल्कोहल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में भी क्या होता है, विलेय होता है। यानी कि अल्कोहल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।